जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं एसएससी जीडी में जो सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को हम आपको एक एक करके बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और एक गुजारिश और है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक दिन 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो आपको तैयारी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर और आपको हम एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं जो इसमें क्या बताया जा रहा है और कैसे करना है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। साथ ही आप ध्यान से मेरी एक एक बात को समझना। जब इस तरफ के सवाल रहे तरह के वृत्ताकार घेरे वाले तो सबसे पहले आप एक सर्किल ड्रॉ कर लेना। अब कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। यहाँ पे बताया नहीं गया है जो केंद्र की ओर देख रहा है या केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है, जब कुछ नहीं बताया गया हो, सवाल में कुछ नहीं बताया गया हो, तब आप केंद्र की ओर मानना। जो सारे लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर, यानी अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक, अंदर की ओर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। एक एक बात को समझना, बहुत ही आसान होगा। 2 नंबर आपके पास हो जाएगा। बैठ करके ताश खेल रहे हैं। इसमें ना आपको पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में 2 तरह की बातें दिखाई देगी। एक जो फिक्स रहेगा, यानी ए के बाएं 5वां, इस तरह के बाएं 5वां तो 5वां ही रहेगा। डी के दाएं तीसरा, डी के दाएं तीसरा तो तीसरा ही रहेगा। ठीक, वो कन्फर्म रहेगा, वहीं पे बैठेगा। और एक आपको दिखाई देगा इस तरह का बी और सी के बी के बाएं बैठा है, लेकिन बी कहाँ पे बैठा है ये नहीं पता है। सी के दाएं बैठा है, लेकिन सी कहाँ पे बैठा है ये कन्फर्म नहीं रहेगा। तो आपको इसी तरह की एक एक बात को समझना है। ठीक, तो आप देखते चलिए। कहता है एफ जी के दाईं ओर दूसरा। साथ ही ये एकदम फिक्स है। एफ के दाईं ओर दूसरा कौन है? जी बैठा हुआ है। एफ जी के दाईं ओर दूसरा, यानी जी के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा हुआ है? एफ। ये एकदम फिक्स है। जी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एफ। तो मान लीजिए मैं जी को यहाँ पे मानता हूँ। जी के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो कौन बैठा है? एफ बैठा है। ये एकदम कन्फर्म है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एफ जी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है। ध्यान देना आप, बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे जी दे दिया गया है, एफ दे दिया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे नहीं हो जाएगा। एफ का पड़ोसी कौन है? बी है। लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी का तो अभी हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। हमको तो बी से काम था। एफ का पड़ोसी बी है, बी को मैंने बैठा दिया। आप बोलोगे जो पड़ोसी है तो यहाँ पे भी हो सकता है ना बी। तो ध्यान देना, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक दे दिया है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। हो सकता है सी यहाँ पे यदि हो जाए, तब कैसे होगा? तब तो ये बी पड़ोसी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बी को क्या कर दिया? बैठा दिया। लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सी का पड़ोसी बी नहीं है। अब कह रहा है ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई जो है वो सी का पड़ोसी है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो मान लीजिए जी के दाईं ओर चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। कैसे आएगा? ई जो कि सी का पड़ोसी है। तो सी का पड़ोसी कौन हो गया साथी? ई हो गया। ठीक, जो कि जी के दाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, दायां साथी इधर होगा राइट, और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। आपके मन में एक सवाल आता होगा जो सी यहीं पे क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? सी यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? तो आप ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है डी ई और ए के बीच में बैठा है। डी जो है ई और ए के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। डी जो है 1 2 3 5 6 7, डी जो है ई और ए के बीच में बैठा है। डी यहाँ पे दिया हुआ डी ई और ए के बीच में, तो ई यहाँ पे है और एक यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
डी ई और ए के बीच में है, तो इसीलिए यहाँ पे सी, डी की जगह पे सी नहीं होगा। अब एक बार मिला लो, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 आदमी बैठे हुए हैं। एफ जी की इसको मैं मिटा देता हूँ जो आपको दिखाई दे। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ जो है जी के दाईं ओर क्या है, दूसरा है। बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है वो एफ का कौन है, पड़ोसी। बी जो है एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सी का पड़ोसी बी नहीं है। ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जो है वो सी का पड़ोसी है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पे कौन हो गया, ई। यहाँ पे ई के बारे में बोल रहा है, जी के दाएं चौथे स्थान पे किसके बारे में बोल रहा है, ई के बारे में। डी ई और ए के बीच में है, डी जो है ई और ए के बीच में कौन है, डी है। तो ये कन्फर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया, यानी सर्कल बन गया, ऐसे करके अरेंज हो गया। अब आपसे इस पे बैंक में तो 5 नंबर के एक ही पजल पे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे इसमें 1 या 2 नंबर के एसएससी जीडी में पूछेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, जी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो जी यहाँ पे है, और जी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ए बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में है, सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वही सवाल है, इसका फिगर पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, पहले मैं समझा दिया हूँ और यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, तो साथ ही इस फिगर में आप एफ को ढूंढो, जो एफ कहाँ पे है, तो एफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एफ। अब ध्यान देना, एफ का पड़ोसी क्या है, सी और बी, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो बी या सी, दोनों ऑप्शन सही है। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है जो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी और बी। तो सी और बी कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यानी ऑप्शन नंबर अपना ए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी और बी, सी और बी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वही क्वेश्चन है, इस पे तीसरा सवाल पूछा गया है, कहता है जी के बाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा है। ध्यान देना, आप यहाँ पे पूछ रहा है जी के बाईं और चौथे स्थान पे, तो सबसे पहले आपको जी को ढूंढना है, तो जी यहाँ पे है। बायां पूछ रहा है लेफ्ट, तो जी के बाएं चौथे स्थान पे कौन है, 1 2 3 4, यानी सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपसे यदि पूछ दे जी के दाएं और दूसरा कौन है, तो जी के दाएं और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी में आपसे पूछ दे जो जी के दाएं और चौथा कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसी में आपको पूछ दे ई और ई के बीच में कौन बैठा है बाएं से, तो ए और डी हो जाएगा। इसी सवाल में आपसे पूछ दे जी और ई के बीच में कौन बैठा है दाएं से, तो एफ सी बी या बी एफ सी, जो बोलिए। तो एक ही पजल से आपको 5 से 7 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक करके बता दिया हूँ। इसी में जैसे आपसे पूछ लेगा डी के बाएं कौन बैठा है, तो डी के बाएं ए बैठा है। आपसे पूछ देगा डी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो ई बैठा है। जैसे पूछेगा सिर्फ आपको सर्कल अच्छे से ड्रॉ करना है, उसको अरेंज कर देना है, और उस पर जितने तरह के सवाल पूछे आपको बारीकी से पढ़ करके एक एक को बना देना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया दूसरा नंबर, उस पर एक सवाल, क्वेश्चन पे 3 सवाल दिया हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन अपने लोगों के सामने है। ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके कतार में बैठे हुए हैं, वो साथ ही सर्किल वाले था, ये सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, कितने आदमी, 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान देना, आप डायरेक्शन हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे साथ ही दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है ईस्ट, और इधर पश्चिम होता है। तो यहाँ पे उत्तर की ओर बोला है तो इसीलिए मैंने ऊपर की ओर कर दिया, दक्षिण की ओर बोलता तो नीचे की ओर कर देता। ध्यान से आप मेरी एक एक बात को समझ लेना, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, 7 आदमी है, जितने आदमी रहेगा उसको मैं पहले से ड्रॉ कर दिया। अब बोल रहा है एफ ई के ठीक दाईं ओर है, साथ ही ध्यान देना एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, लेकिन अपने लोगों को अभी पता नहीं है जो एफ कहाँ पे है और ई कहाँ पे है। बनाने के लिए मैं आपके सामने सीधा आंसर लिख दूंगा, आ जाएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं, हमको आता है उससे आपको नहीं है,
आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप एक एक करके समझना। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, एफ के मान लीजिए एफ के ठीक दाईं ओर राइट हैंड की तरफ क्या है, एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर, ई के राइट हैंड की तरफ कौन है, एफ है। लेकिन अपने लोगों को अभी पता नहीं है जो एफ कहाँ है, ई कहाँ है। उसके बाद है सी और बी, सी बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है वो किसका पड़ोसी है, बी का और डी का। लेकिन अभी ये भी नहीं पता है जो बी कहाँ है और डी कहाँ है और सी कहाँ है, तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद बोल रहा है वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पे बैठा है। साथ ही यहाँ से अब आपको समझ में आएगा, यहाँ से फिक्स कर दिया। कहता है वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पे है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा, तो डी को साथ ही हम यहाँ पे लेंगे, डी को यहाँ पे लेंगे तब ना बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कौन आदमी बैठा है ये नहीं पता है, यहाँ से पता चल रहा है, ध्यान से समझना। वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है, तो डी यहाँ पे ले लिया, डी यहाँ पे हो गया, डी के बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हो गया, वह एक छोर पे है, ठीक है। ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जो है वो जी के दाईं ओर तो चौथा बैठा है। कौन बैठा है, ई। किसके दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर। तो अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, ई एफ ई के ठीक दाईं ओर है, एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर, अभी इसका भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए अब सी बी और डी का पड़ोसी है, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है। तो मान लीजिए साथी सी को यहाँ पे लिए हम, सी यहाँ पे लिए, सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, बी और डी का पड़ोसी, बी और डी का पड़ोसी कौन हो गया, सी। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पे है, ठीक है। ई जी के दाईं ओर चौथा, ई जो है वो जी के दाईं ओर चौथा, तो जी साथी देखिए यहाँ पे हम लेंगे जी, ई जी के दाईं ओर चौथा, जी के दाईं ओर चौथा कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। जी के ई जी के दाईं ओर चौथा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक बोला गया था सी बी और डी का पड़ोसी है, ठीक है। एफ ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर साथी क्या हो गया, एफ हो गया। ई के ठीक दाईं ओर यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ई के राइट हैंड की तरफ कौन है, एफ, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन हो गया, एफ हो गया। अब कोई कंक्लूजन, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, तो अब एक कौन बच गया, तो जी बी सी डी ई एफ हो गया, तो एक कौन बच गया, ए बच गया, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, अब आपसे पूछ रहा है ये कौन सा स्थान पे है, ये कौन सा स्थान पे है, ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में है, बिल्कुल नहीं। एकदम बाईं ओर, तो बाईं तो इधर होता है, नहीं होगा। एकदम दाईं ओर, तो एकदम दाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले पे, वही सवाल है, इसको बनाया हुआ है, ठीक है। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो देखिए डी सी के ठीक बाईं ओर है, डी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर, तो सी के ठीक बाईं ओर साथी बी है, सी के ठीक बाईं ओर क्या है, बी है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है ई ए और एफ के बीच में है, ई जो है ए और एफ के बीच में, ई यहाँ पे है, ई किसके बीच में है, डी और एफ के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और एफ के बीच में, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद है सी बी के ठीक बाईं ओर है, सी जो है वो बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर कौन सा है, बी के ठीक बाईं ओर क्या है, सी है, यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर सी है, तो ये वाले क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो गया, सी सही हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर, तो सी यहाँ पे है और सी के बाईं ओर पूछ रहा है, तो सी के बाईं ओर क्या है, बी है, सी के बाईं ओर क्या है, सी के बाईं ओर बी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बी का पड़ोसी कौन है, तो साथी ध्यान देना, बी यहाँ पे है, बी का पड़ोसी क्या हो जाएगा, जी या सी, या फिर इसको बोलिए सी या जी। अब ऑप्शन में आप चेक कर लो जो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो जी और सी या फिर सी और जी, तो सी और जी कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर पे, यानी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी और जी। ये सी हो गया बी का पड़ोसी और जी हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है। असत्य मतलब रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग है। ध्यान देना, ए एक छोर पे है, ए एक छोर पे है, बिल्कुल ये सही है। ई डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर ई है नहीं है, डी के ठीक बाईं ओर नहीं है, ये दाईं ओर है। ठीक है, ये मतलब असत्य है। बी नंबर, उसके बाद भी मैं चेक करा देता हूँ। जी बी के ठीक बाईं ओर है, जी जो है बी के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल ये बाईं ओर है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, एफ जो है डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर क्या है, दूसरे स्थान पे एफ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कौन है, असत्य मतलब रॉन्ग, असत्य मतलब रॉन्ग। तो यहाँ पे ध्यान दो, बी नंबर ऑप्शन क्या है, असत्य है। ई जो है डी के ठीक बाईं ओर है, ई डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर ही है, तो बाईं ओर साथी ये नहीं है, बाईं ओर इधर होता, ध्यान देना, बाईं इधर होता, इधर है तो ये दाईं ओर है, तो ये ना ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य है। ई डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है डी के ठीक बाईं ओर है, तो बाईं ओर ये नहीं है, डी के ठीक दाईं ओर है, तो ये क्या हो गया, असत्य है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों एक यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट का, कहता है 100% फ्री, ये फ्री टेस्ट है, हरी अप मतलब जल्दी करें, 100% फ्री है। कहता है झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल से SSC GD के लिए, ध्यान देना साथी आप, एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपसे GK और हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा। GK के क्वेश्चन रहेंगे 25 और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे 25, यानी 50 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको टाइम 30 मिनट दिया जाएगा। आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक झा एग्जाम पे यूट्यूब चैनल के द्वारा एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कि आपके पास 30 मिनट का टाइम होगा, 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे कि आप अपना क्या कर सकते हो, मार्क्स देख सकते हो। ठीक है, तो जो छात्र छात्रा इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये टेस्ट 12/9/2021 संडे को होगा। जो छात्र इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, इस नंबर पे, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 8745845020, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप की माध्यम से टेस्ट लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट है, और इसी संडे को यानी 12/9/2021 को टेस्ट का आयोजन किया गया है। तो आप सभी छात्र छात्रा जो SSC GD की तैयारी करते हैं वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। चलते हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 6 व्यक्ति ABCDE और F एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। साथ ही ध्यान देना, ये भी सर्किल का ही आ गया। कितने आदमी हैं, 6 आदमी। ध्यान देना, 3 4 5 6। देखो आपके मन में आएगा जो आपको इसको ऐसे क्यों बना दिए, तो यहाँ पे बोल रहा है साथी आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठा है। B A और C के बीच में बैठा है। साथी ध्यान देना, B जो है अपना वो A और C के बीच में विराजमान है। B जो है A और C के बीच में बैठा है। E जो है F और D के बीच में बैठा है। E जो है वो किसके बीच में, F और D के बीच में बैठा है। अभी अपने लोगों को ये पता नहीं चल रहा है जो कौन कहाँ पे बैठा है। अब बोल रहा है F A के ठीक सीध में है। F जो है A के ठीक सीध में है, F A के ठीक सीध में। तो ध्यान देना आप, चलो इसको मैं फिर से बना देता हूँ। ऐसे करके आप सर्किल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, 2 3 4 5 6। F यहाँ पे देखना आप साथी ध्यान से, F A के ठीक सीध में है। F जो है F यहाँ पे है, A के ठीक सीध में विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा मतलब अपोजिट। F A के ठीक सीध में, F यहाँ पे है तो A यहाँ पे हो जाएगा, तब ना इसका सीधा होगा और अपोजिट भी होगा। विपरीत ओर E के दाईं ओर बैठा है। E के क्या है, दाईं ओर। E के कौन दाईं ओर बैठा है, F के बारे में बोल रहा है। F A के ठीक सीध में है, और यहाँ पे और है साथी, और नहीं, विपरीत और E के दाईं ओर बैठा है। जब E, देखो साथी ध्यान देना आप, एक चीज़ मेरी इस बात को ध्यान से आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। जब और आएगा तो आप पहले वाले लेना, पहला, और जो आएगा तो आप दूसरा वाले लेना। अब मैं बता रहा हूँ,
इसको आप ध्यान करके याद कर लेना। और पहला जो दूसरा, यहाँ पे बोल रहा है एफ ए के ठीक सीध में है, एफ जो है ए के ठीक सीध में है, और ई के दाईं ओर दूसरा, और मैं बोल रहा हूँ पहले वाले के। तो यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है एफ और ए, तो और जब लिखा रहेगा तो ये पहले वाले के लिए होता है। यदि यहाँ पे जो लिख देता तब ये ए के लिए होता, दूसरे वाले के लिए। तो यहाँ पे और लिखा हुआ है और ई के दाईं ओर बैठा है, तो और किसके लिए होता है, पहले के। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, ई हो जाएगा। ई के दाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। अब देखो यहाँ आओ, बी ए और सी के बीच में बैठा है, बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है। तो साथी सी तो हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ई बैठा हुआ है, तो कहाँ पे हम लेंगे, तो बी जो है ए और सी के बीच में, तो ए यहाँ पे है ही और सी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बीच में कौन बैठा है, इसके बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। ई एफ और डी के बीच में बैठा है, ई जो है एफ और डी के बीच में, तो ई यहाँ पे बैठा ही है, एफ यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे कौन एक बच गया, डी। अब देखो ई जो है एफ और डी के बीच में, ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है ई। अब आपसे ये सवाल पूछ रहा है डी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है, तो डी किस में है साथी, ए और ई के बीच बोलिए या ई और ए के बीच। तो आप देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी के बारे में पूछ रहा है, डी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है, तो डी किसके बीच में है, या तो ए ई बोलिए या फिर ई ए बोलिए। तो अब आपको ऑप्शन में चेक करना है, जो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है। एक बात और ध्यान से आप समझना, यदि ऑप्शन में आपके पेपर में दोनों दे दे, ए ई और ई ए, तब आपको सी नंबर ऑप्शन में लिख देगा ए और बी दोनों सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, ए और ई, या फिर इसको ई और ए बोलिए, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बी नंबर ऑप्शन में क्या है, ए और ई है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वही क्वेश्चन है, कहता है यदि बी और ई का आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, परिवर्तन मतलब बदल ले, परिवर्तन मतलब बदल ले, परिवर्तन कर दिया जाए, और इसी प्रकार सी और डी का भी आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, तो ए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। ये प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति कहने का मतलब जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह का फिगर रहता है, और जब आप बदलाव कर देते हैं, यहाँ पे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तब आपका फिगर इस टाइप का हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। जब आप फिगर बनाओगे, सर्कल बना करके अरेंज करोगे जैसे मैंने पहले किया है, तब आपका फिगर इस टाइप का रहेगा। और जब आप परिवर्तन कर दोगे, इस सवाल में बोल रहा है बी और ई का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, और इसी प्रकार सी और डी का भी आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन करके आपका ऐसा वाले बनेगा, दूसरा जैसे है, और पहले जब आप बनाओगे तो ऐसा रहेगा। परिवर्तन कर दिया जाए तो ये निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में होगा, तो ये कौन सा जोड़ा के बीच में है, ये किस में है, सी और ई के बीच में। देख रहे हैं ये किसके बीच में है, ये हो जाएगा आपका सी और ई बोलिए या फिर ई और सी बोलिए। तो अब ऑप्शन में चेक करो क्या दिया हुआ है, तो सी और ई दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है डी के ठीक बाईं ओर कौन है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है साथी, परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए। तो आप क्या करोगे, इस वाले पर काम नहीं करोगे, जो आप फिगर ड्रॉ करोगे उस पर काम करोगे। जब बदलाव की बात आएगा तब आप बदलाव करना, जब बदलाव की बात नहीं आएगा तब आप जो फिगर ड्रॉ करोगे उसी फिगर पे काम करना है। कहता है डी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो साथी ध्यान देना डी यहाँ पे है और डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी में आपसे पूछ दे सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी बैठा है साथी। इसी में आपसे पूछ दे सी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ बैठा है। इसी में आपसे पूछ दे एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो ई बैठा है। इसी में आपसे पूछ दे सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो बी बैठा है। इसी में पूछ दे ई और ई के बीच में दाएं तरफ से कौन बैठा है, तो ए और डी बैठा है। इसी में आपसे पूछ दे ई बी और ई के बीच में बाएं तरफ से कौन बैठा है, इधर लेफ्ट हैंड, तो आप बोल देना सी और एफ बैठा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब इसमें नहीं है। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।